हरे कृष्णा। आप सबका एसोसिएशन टू कृष्णा में फिर से स्वागत है। इस बार हम लोग उत्सव के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार का उत्सव है पवित्रोपन एकादशी, यानी कि इसको पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और बहुत ही पावन एकादशी भी मानी जाती है। एक बार की बात है, महाराजा युधिष्ठिर जो थे, उनने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जो एकादशी जो आती है श्रावण के महीने में, जो लाइट फोर्टनाइट होता है, जुलाई अगस्त के महीने में आती है, उसके बारे में आप कृपा करके हमें बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी की कथा के बारे में जो भी सुनता है, उसको जो अश्वमेध यज्ञ होता है, जिसमें घोड़े का यज्ञ होता है, घोड़े का किया जाता है, तो उसका उसे फल मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने कथा बताते हुए ये आगे बताया कि द्वापर युग की बात है कि उस समय में एक राजा था जिसका नाम था महिजिता, और उसका राज्य का नाम था महिष्मतिपुरी। तो महिष्मतिपुरी में महिजिता जो राजा थे वो राज करते थे, और लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। संस्कृत में जो पुत्र शब्द है उसका अर्थ है ऊ यानी कि नरक, और त्र यानी कि जो कि नरक से आपको वहां से हटाए, यानी कि नरक जाने से आपको जिसे बचा जो बचाता है उसे पुत्र कहते हैं। तो उसका पुत्र नहीं था, तो हमारे हिंदू धर्म के इसके हिसाब से वो पुत्र की आकांक्षा कर रहा था और काफी दुखी था कि उसको पुत्र नहीं था। और एक और चीज हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में ये दे रखी है कि जो पुत्र आपको होता है, वो पुत्र जब तक आप उसे पूरी तरह से ठीक तरीके से संस्कार नहीं देते हैं, तब तक वो पुत्र आपके लिए पुण्य का कारण नहीं बनता। वो आपके लिए नरक का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए ठीक संस्कार देना, ये बात बहुत जरूरी है, ये समझना। ये जो एकादशी है, भगवान ने कहा कि ये एकादशी जो है, जो विष्णु भक्त हैं उनके लिए ये लागू नहीं होती है। क्योंकि इसलिए लागू नहीं होती है क्योंकि भगवान जो हैं, विष्णु जो भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो सारे भक्तों के ही तो पुत्र हैं। वो भक्तों के पिता भी हैं और भक्तों के माता भी हैं। इसमें एक बात आती है कि चाणक्य पंडित ने पुत्र का बारे में भी बताया है। तो इसमें वो चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो हमारे में क्षमा करने की जो याचना होती है, क्षमा करने का जो हमारे में गुण होता है, उसे चाणक्य पंडित ने पुत्र माना है। यानी कि अगर कोई कहता है कि इस एकादशी से हमें पुत्र का लाभ होगा, तो यानी कि हमारे में, चाणक्य पंडित के कहने के हिसाब से, हमारे में फॉरगिवनेस यानी कि माफी करने की जो गुण है वो हमारे अंदर आएगा। तो ये श्लोक जो था, चाणक्य पंडित ने कहा था कि जो सच्चाई होती है वो मेरी माता है, जो ज्ञान है वो मेरे पिता हैं, जो मेरा काम है वो मेरा भाई है, और जो मैं किसी के लिए जो मैं दया करता हूँ वो मेरा दोस्त है, और ट्रैंक्विलिटी है यानी कि एकदम शांति जो है वो मेरी पत्नी है, और सबसे श्रेष्ठ में उन्होंने कहा कि जो माफी करने का जो मेरा गुण है वो क्या है, वो पुत्र माना जाता है। ये मेरे 6 सदस्य हैं मेरे फैमिली के। तो जो 26 गुण जो हैं हमारे शास्त्रों में जो कहे गए हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ गुण जो कहा गया है वो है माफी करने का, माफ करने का। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपके अंदर माफी का गुण आ जाता है तो वो पुत्र को प्राप्त करने के ही बराबर है। यानी कि इस एकादशी को करने से आपको अंदर माफी करने का भी जो गुण है वो अंदर, आपके अंदर पैदा होता है। और माफी करने का गुण पैदा होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे शास्त्रों में 26 गुण दे रखे हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ गुण जो है माफी करने का, वो हमारे अंदर आ जाता है। इस प्रकार से हमारा और ईश्वर का जो संबंध है वो एकदम अच्छा हो जाता है।
तो हम लोग बता रहे थे कि भगवान कृष्ण ने महीजिता के बारे में बताया कि वो राजा थे और उनका कोई पुत्र नहीं था और काफ़ी दुखी थे कि उनको पुत्र नहीं था और उनने कोई गलत काम भी नहीं किया था। तो उनको ये हमेशा हैरानी होती थी और जो प्रजा थी वो भी बड़ी दुखी थी कि हमारा तो राजा इतना अच्छा है लेकिन फिर भी उसको पुत्र क्यों नहीं है? तो राजा के जो एडवाइजर्स थे, राजा के जो सलाहकार थे, उनने कहा कि हम लोग जाके पता लगाते हैं। तो पता करते-करते वो लोमासा ऋषि के पास गए। लोमासा ऋषि जो थे, वो उस समय के द्वापर युग के बहुत ही बड़े ऋषि थे। तो जो लोमासा ऋषि थे उनके बारे में मतलब इस तरीके से जो कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि in one who has unflinching devotional service to Krishna, all the good qualities of Krishna and the demigods are consistently manifest. यानी कि जिसमें भगवान की जो सेवा करता है, भगवान की जो प्रार्थना करता है, भगवान की जो पूजा करता है, उसमें भगवान के भी गुण आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि लोमासा ऋषि में भी वो गुण आ गए थे। यानी कि भगवान के जो गुण थे, वो आ गए थे। तो लोमासा ऋषि जो था, उनने उनने फिर देखा और ध्यान किया, ध्यान करके सारी बात समझी कि क्यों सब लोग दुखी हैं। तो उनने ध्यान करने के बाद जो जो लोग आए थे, उनको कहा कि पिछले जन्म में जो आपका जो राजा है, वो जो था एक बड़ा व्यापारी था और बहुत उसने धन कमाया और गांव-गांव में जाता था, शहर-शहर में जाता था। एक बार क्या हुआ कि एकादशी का दिन था जो कि ज्येष्ठ महीने में पड़ रही थी, दोपहर का समय था, कड़ाके की धूप हो रही थी। तो वहाँ पे गाँव का जो एक तालाब था, वहाँ पे जाके उनने सोचा कि मैं पानी का सेवन करूँ। उसी समय एक गाय और उसका नवजात बछड़ा आया पानी पीने के लिए। तो क्या हुआ, ये जो राजा थे, जो पिछले जन्म में वो एक व्यापारी थे, वो पानी पी रहे थे, तो उनने क्या किया, उस गाय को और उसके बछड़े को वहाँ से बड़ी निर्दयता से वहाँ से भगा दिया, उनको पानी पीने नहीं दिया। तो इस वजह से जो उनके ऊपर पाप चढ़ा था, लोमासा ऋषि ने कहा, उस पाप की वजह से उनको पुत्र नहीं हुआ है। फिर राजा के जो सलाहकार थे उनने बोला कि आप बताएं लोमासा ऋषि जी हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि राजा जो हैं उनको घर में पुत्र प्राप्त हो। तो उनने कहा कि पुत्रदा एकादशी जो पड़ती है, जो कि श्रावण के महीने में पड़ती है, उस समय में अगर जो राजा हैं एकादशी का व्रत करेंगे पूरी तरीके से, पूरे नियम से, पूरे रात भर जागे रहेंगे और उनके जो प्रजा है वो भी करेगी और ये सारा उपवास करके, भगवान को ध्यान करके, जो सारे इसके जो गुण होंगे जो उपवास के, वो सारे के सारे गुण अगर सब प्रजा मिलके सब राजा को दे दें, तो हो सकता है इससे उनको पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी वाले दिन में राजा ने नियम के हिसाब से, विधि के हिसाब से एकादशी का व्रत रखा और उनके जो प्रजा थी उनने भी रखा और क्या किया, अगले दिन उनने सारा का सारा जो उसका जो गुण था, उसका जो लाभ था, सारा का सारा राजा को दे दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, राजा जो था, राजा की जो रानी थी, उसको पुत्र प्राप्त हुआ। और आखिर में इस कथा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो एकादशी जो है, जब श्रावण के महीने में आती है, उससे पुत्र प्राप्त होता है और जिसे भी इस दुनिया में खुशियाँ प्राप्त करनी होती हैं और अगले जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त करनी होती हैं, तो उसे क्या करना पड़ता है, जो है, जो अन्न होता है, अन्न नहीं खाना होता उस दिन में और इन सब इस कथा को जो सुनता है, पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनता है, वो सारे जितने भी उसके पाप होते हैं, उससे भी वो मुक्त हो जाता है और उसे एक अच्छा पुत्र भी प्राप्त होता है और वो मृत्यु के बाद वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये एक कथा थी पवित्रोपन एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की। हरे कृष्णा।